Subscribe to my channel The Classroom and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello everyone, welcome to my channel The Classroom. So in last class we performed a very interesting program in which we learned how to create a project, that too visually beautiful. राइट वी हैव एडेड द बैकग्राउंड्स एंड ऑल. सो आज हम उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे. हम लोग आज रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल एंड लॉगिन वाला मॉड्यूल करने की ट्राई करेंगे. राइट, सो इन द लास्ट क्लास आई जस्ट गिव यू अ क्विक व्यू दैट हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. सो हियर इट इज. सो ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में की थी. सो टुडे विल स्टार्ट विथ अवर प्रोग्रामिंग. लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्रामिंग ऑलरेडी. सो हियर इज द प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे. अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, दिस इज द सेम फाइल दैट आई यूज्ड इन द लास्ट क्लास, बट द import statements are increased. Some more import statements are added and some more code. Actually a lot more code is added to this. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट टाइम किया था ये मेन विंडो वाला फंक्शन. सो व्हाट आई एडेड हियर इज, इन दिस मेन विंडो फंक्शन आई डिड सेवरल चेंजेस सो दैट मैं आगे का कोड सही से एग्जीक्यूट कर पाऊँ. द फर्स्ट चेंज ओवर हियर इज इन दिस इमेज वेरिएबल. Here I have just added one more parameter that the master, ये जो फोटो इमेज बनेगा, हमारा ये जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा. The master window should be this root window. The root window that is we have created here with the help of function tk. ये जो हमारा मेन विंडो है वहाँ पे ये उसका मास्टर होना चाहिए. Right, this is the one change that I have done. And then what are the other changes? When this button should be clicked, तो show pass होना चाहिए. So that we have already covered in our last class. अब दूसरा बटन जो था, जो लॉगिन के लिए था, तो उसमें भी मैंने एक कमांड ऐड कर दिया है जो कि है लॉगिन यूज़र. एंड बटन 3 जो था वो हमारा रजिस्ट्रेशन का बटन था, तो उसके लिए कमांड है रजिस्ट्रेशन. ये बेसिकली कमांड क्या होते हैं, मैंने ये मॉड्यूल्स बनाए. लॉगिन यूज़र का एक मैंने फंक्शन बनाया या से मॉड्यूल बनाया एंड रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल बनाया. सो बिफोर लॉगिन विल हैव टू चेक द रजिस्टर मॉड्यूल फर्स्ट. सो आई गो हियर. देखो तो क्या होगा जब ये बटन 3 क्लिक होगा. लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस. जब ये रजिस्टर बटन क्लिक होगा तब एक्चुअली एक ये नई विंडो ओपन हो जाएगी. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू विल सी टुडे. फाइन, I'll just close this. And we'll go to our registration module that is over here. ये रहा registration module जिसपे मैंने काफ़ी global variables लिए हैं. Generally for the security purpose we don't take many variables as global, but because this is class 12th and you are very new to programming, तो हम लोग variables को global ले सकते. There is no issue in that because you are just started to learn the programming, so it's fine if you take the global variables. Now I have taken one register window. हम लोग यहाँ पे एक नया लेबल फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन वाला पूरा पार्ट आ रहा था. राइट, तो हमको एक नई फ्रेम चाहिएगी रजिस्ट्रेशन के लिए. देन आई हैव टेकन नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कॉन्टैक्ट. These are the details that I need during the registration of the user. आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से. Whatever the details you want, you can add over here or you can delete from here. ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर विंडो वाला I have taken the variable global. I'm using this variable over here. In the register window, what I'm storing one label frame. This label frame should be where? It should be into the root. Now see how I can access root over here, because root is kept global. Global लिखा है, right? So if we would have not kept this root as global, तो मैं ये main window के बाहर root को access नहीं कर पाती. But because we need the access of this root out of the main window module, that is the reason we have kept it as a global.
दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन को बुला रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर राइटिंग हियर कमांड एंड यू आर कॉलिंग दिस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, यू कैन हैव द पैरामीटर पास्ड ओवर हियर एज रूट, अगर आपको ग्लोबल नहीं रखना है, बट दैट वुड बी वेरी टीडियस और उसमें मिस्टेक हो सकती है. सो इट इज़ बेटर दैट यू कीप इट एज ग्लोबल. नाउ दिस लेबल फ्रेम शुड बी हियर इन द रूट. द टेक्स्ट, ओके, मतलब जो हमारा टॉप का जो टाइटल होगा दैट शुड बी रजिस्ट्रेशन. The font should be Arial and the font size should be 25. See, whenever you are using this font parameter, you have to first of all give the font face. That is आपको कौन से टाइप का font चाहिए और आपकी उसकी size क्या होनी चाहिए. Okay? Then by adding commas, you can add as many parameters as you want. तो width क्या होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए. See, all these parameters you can change according to your need. Okay? मैंने ये क्यों रखे हैं, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में ये अच्छा लग रहा था. यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली. ओके, विद दिस 400, हाइट इज 650, बैकग्राउंड इज वाइट. ओके, द विंडो बैकग्राउंड, जो मेरा रजिस्ट्रेशन का विंडो बनेगा उसका बैकग्राउंड वाइट है. फिर मैंने इसे प्लेस करवा दिया. कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में 450 पिक्सल पे एंड वाई एक्सिस पे 100 पिक्सल्स पे. नाउ दीज ऑल ग्लोबल वेरिएबल शुड बी डिफाइंड विथ समथिंग, राइट. तो ये जो नेम होगा वो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, ईमेल भी स्ट्रिंग वेरिएबल है. तो एवरी वेरिएबल हियर इज माय स्ट्रिंग वेरिएबल, सो आई हैव केप्ट एवरीथिंग एज स्ट्रिंग वेरिएबल. कॉन्टैक्ट में आपको अगर इंटीजर वेरिएबल लेना है, यू कैन टेक इट, इट्स फाइन. नेक्स्ट थिंग, आई नीड वन लेबल. ठीक है, नाउ सी ओवर हियर आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी वेरिएबल फॉर लेबल. मैंने सीधा यहाँ पे लेबल लिख दिया और यहीं पे मैं प्लेस करवा दे रही हूँ. लाइक लेबल का पूरा मैंने डिटेल्स लिखा, उसके सारे पैरामीटर्स ऐड किए एंड उसके बाद ही मैंने प्लेस करवा दिया. सो दिस इज ऑल्सो फाइन. इफ़ यू वांट टू टेक हियर सम वेरिएबल, इससे क्या होगा, हमारा वेरिएबल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. सो जितने कम वेरिएबल्स होंगे उतना कम कन्फ्यूजन होगा. यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, लाइक L1 इज इक्वल्स टू लेबल, और फिर आप यहाँ पे न्यू लाइन पे करवा सकते हो उसे प्लेस, लाइक L1 डॉट प्लेस. ये भी सही है, और ऐसे नहीं करना तो ये भी सही है. ओके, सो दिस वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज देयर वुड बी सो मेनी लेबल्स एंड सो मेनी एंट्रीज. तो कन्फ्यूजन रिड्यूस करने के लिए आई हैव जस्ट गिवन हियर प्लेस डायरेक्टली. नाउ दिस लेबल, इट शुड बी वेयर, इट शुड बी केप्ट इन द रजिस्टर विंडो. रजिस्टर विंडो कौन सा, हमारा ये जो हमने लेबल फ्रेम बनाया है उसे हमने रजिस्टर विंडो के वेरिएबल में सेव किया है. सो हियर रजिस्टर विंडो, द टेक्स्ट दैट शुड बी डिस्प्लेड, दैट शुड बी नेम. ठीक है, उसका फॉन्ट साइज, उसका बैकग्राउंड एंड उसे प्लेस करवा दिया. यहाँ पे प्लेसिंग में आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे सही लगता है. ठीक है, वेयर यू फाइंड इट करेक्ट. ये यहाँ पे एक एक पिक्सल का भी डिफरेंस करोगे ना तो भी वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा आपका पोजीशनिंग. सो आई हैव जस्ट एक्सपेरिमेंटेड एंड आई हैव केप्ट इट हियर. द नेक्स्ट थिंग आई नीड, नेम एंटर करने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिएगा. सो हियर आई एम क्रिएटिंग वन एंट्री या फिर टेक्स्ट इनपुट, जहाँ पे यूज़र अपना नाम लिख सकते. ठीक है, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब लॉग इन करते हो तब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हो ना, जहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज गिविंग यू द टेक्स्ट इनपुट, राइट. आपको एंट्री करने के लिए कोई एक एरिया दे रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी हम एंट्री फंक्शन यूज़ करके कहाँ पे होगा वो एंट्री, कहाँ पे होना चाहिए, रजिस्टर विंडो में होना चाहिए. उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए. ओके, नाउ ये टेक्स्ट नेम मतलब क्या, ये जो नेम दिख रहा है ना हमारा नेम वेरिएबल, क्यों मैंने ऐसे लिया है, क्योंकि ये नेम वेरिएबल को मुझे आगे जाके दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस करना है. तो मैं किस नाम से एक्सेस करूँगी, यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू लिखेगा यूज़र. ठीक है, सपोज एंट्री में लिखते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट इट, एंड यहाँ पे मैं अगर रजिस्टर वाला कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नेम में लिख रही हूँ ABCD. ठीक है, तो ये जो ABCD होगा ना, वो नेम वाला जो वेरिएबल है जो हमने ग्लोबल रखा है, जिसे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल दिया है, वहाँ पे जाके ये हो जाएगा स्टोर. ओके, ये वाला. So that ABCD would be stored in this name variable. So the font over here is Arial and the size of the font is 10. Okay, these are actually very repetitive things. ये सारी चीज़ें repeat होंगी हर एक label और entry में. Fine. And I am placing it at
x is equals to 200, okay, 200 पिक्सल पे, और y वैल्यू इज माई 50. फाइन. सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग द लेबल एंड एंट्री फॉर ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ सिर्फ चेंज होगी, पोजीशनिंग. प्लेस में जो x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू है वही सिर्फ चेंज होगी, बट यहाँ पे नोटिस करो कि x एक्सिस की वैल्यू सबकी मैंने 20 20 20 रखी है. क्यों? बिकॉज वी नीड इट इन अलाइंड मैनर. ठीक है, जो दिस इज इट. फिर मैंने 2 बटन्स बनाए हैं, एक रजिस्टर करवाओ एंड दूसरा क्लोज के लिए. ठीक है, अब रजिस्टर जब क्लिक होगा तब द कमांड दैट शुड बी ओके द फोरग्राउंड. दिस इज द न्यू पैरामीटर FG, दैट इज फोरग्राउंड. फोरग्राउंड होना चाहिए वाइट, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, रजिस्टर वाला जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो वाइट कलर में होगा, और जो उसका बैकग्राउंड होगा बटन का वो ऑरेंज होगा. यू कैन अगेन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. कमांड क्या होगा जब रजिस्टर बटन प्रेस होगा, इट वुड बी रजिस्टर. ठीक है, इसको भी प्लेस करवा दिया. एंड जब क्लोज बटन प्रेस होगा तब उसका कमांड होगा डिस्ट्रॉय. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक आउट दिस डिस्ट्रॉय, कि डिस्ट्रॉय वाला हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हमने क्या किया है. फाइन. सो विल गो अपसाइड, लेट्स चेक फॉर डिस्ट्रॉय. हियर इट इज. सी, डिस्ट्रॉय में क्या होगा, बेसिकली हम लोग ये जो रजिस्टर विंडो है उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं पूरा. ओके, रजिस्टर विंडो डॉट डिस्ट्रॉय. इसके लिए अलग से कमांड नहीं बनाना, अलग से मॉड्यूल नहीं बनाना. देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली ऐड हियर रजिस्टर विंडो डॉट डिस्ट्रॉय. ठीक है, आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो रजिस्टर विंडो, यहाँ पे रजिस्टर विंडो डॉट डिस्ट्रॉय. ओके, आफ्टर डिस्ट्रॉय यू हैव टू ऐड द 2 ब्रैकेट्स. फाइन, दिस इज ऑल्सो गुड. एंड अगर अलग से मॉड्यूल बनाना है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. ओके, तो ये हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन वाला इतना सा पार्ट जो हमने सिर्फ एक विंडो बनाई थी. नाउ सी, इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, विल सेव इट. एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए रजिस्टर जब मैं क्लिक कर रही हूँ और इसे मैं क्लोज करूँगी, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा. जब रजिस्टर पे क्लिक कर रही हूँ एंड रजिस्टर पे क्लिक करूँगी, देन इट सेज प्लीज एंटर ऑल द डिटेल्स, क्योंकि हमने कोई डिटेल्स ऐड नहीं की और हम रजिस्टर कर रहे हैं. सो इट वोंट हैपन, राइट? इट शुडंट हैपन. सो अब इसके लिए रजिस्टर वाला मॉड्यूल हमें समझना होगा. सो विल गो टू द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्टर मॉड्यूल. ओके, सो हियर इज द रजिस्टर मॉड्यूल. अब देखो, ये जो नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये सब हमने ग्लोबल रखे थे रजिस्ट्रेशन वाले मॉड्यूल में, वो हम लोग यहाँ पे गेट करवा रहे हैं. गेट करवाना मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट इनपुट था वहाँ पे जो भी यूज़र एंटर करेगा वहाँ से हम उसे गेट करवाएंगे और उन्हें वापस से कोई वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे. ठीक है, सो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे गेट करवाई और मैं चेक करवा रही हूँ, इफ़ कंडीशन लगा रही हूँ कि अगर खाली है, कोई एक भी फील्ड खाली है तो क्या होना चाहिए, एरर शो होना चाहिए और एक मैसेज शो होना चाहिए, प्लीज़ एंटर ऑल द डिटेल्स. ये एरर जो है वो टाइटल बार में आएगा एंड प्लीज़ एंटर ऑल द डिटेल्स आएगा हमारे बॉडी ऑफ द टेक्स्ट मैसेज में. ये है mb.showinfo. ओके, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियो फॉर इट. The link for which is given in the I icon over here और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. ओके, अगर सारी डिटेल्स हैं, अगर खाली नहीं है कोई भी फील्ड, एल्स तो क्या करना है, आई हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द ईमेल, कि जो ईमेल दिया गया है वो सही है कि नहीं है. ठीक है, फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड वन मॉड्यूल दैट इज चेक ईमेल, और उसमें मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ जो कि है ईमेल इन्फो. ये जो वेरिएबल है ना वो मैं इस वाले मॉड्यूल को पास करवा रही हूँ, मतलब मैं उसे दे रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट ग्लोबल. ठीक है, ग्लोबल नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे दे दिया. एंड विल गो टू दिस चेक ईमेल मॉड्यूल. ये रहा, देखो अब ये जो चेक ईमेल मॉड्यूल है ना वो फॉर दैट वी हैव टू इम्पोर्ट वन लाइब्रेरी दैट इज़ import RE. ठीक है, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि हमारा जो ईमेल है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए. सो ये जो पूरा आपका स्ट्रिंग है, ये जो आप देख रहे हो, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ईमेल. ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, हाइफिन्स हो सकते हैं. ओके, एंड @ होना चाहिए एक
फिर कुछ भी हो सकते हैं वर्ड्स, फिर एक डॉट होना चाहिए और फिर वर्ड होना चाहिए जो कि 2 या 3 लेटर का होगा। ठीक है, 2 या 3 लेटर का क्यों? क्योंकि हम लोग gmail.com, ठीक है, yahoo.com या फिर किसी में इन होगा, कोई कस्टम ईमेल होगा तो उसके लिए जो पीछे के वर्ड होंगे @gmail.com या फिर .in, तो उसके लिए वी हैव केप्ट हियर द कंडीशन। रेजेक्स में मैंने रेजेक्स वाले वेरिएबल में मैंने ये स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। फिर मैं सर्च करवा रही हूँ, ठीक है। re.search मतलब ये जो re मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया उसका एक फंक्शन है सर्च। अगर ये मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है? रेजेक्स और हमारा ईमेल। ये ईमेल क्या है? जो यहाँ पे पैरामीटर पास होके आया है, जो हमने यहाँ से भेजा था, ईमेल इन्फो जो है, ठीक है ना। इफ दिस regex का फॉर्मेट और ये ईमेल का फॉर्मेट दोनों सेम है, ठीक है, उनका सर्च अगर सही आता है, ओके, इफ re.search ये क्या करेगा? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का फॉर्मेट सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर सही है, इफ ट्रू देन रिटर्न ट्रू। अगर ये ईमेल का फॉर्मेट सही है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे रेज में जो हमारा रेज वेरिएबल है उसमें ट्रू आ जाएगा। तो इफ रेज इज इक्वल्स टू ट्रू, कि हाँ अगर वो ट्रू आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। होस्ट होगा लोकल होस्ट, यूजर नेम पासवर्ड आपके हिसाब से हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियो फॉर इट, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द आई आइकन ओवर हियर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। तो फिर हमने एक कर्सर बनाया, फिर मैं अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रही हूँ। जब भी रजिस्टर करेगा यूज़र तो उसके जो डिटेल्स है वो हमारे टेबल में स्टोर होने चाहिए, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होने चाहिए। तो मेरा डेटाबेस है डेमो एंड टेबल का नाम है रजिस्टर, ठीक है। तो मैं ये क्वेरी फायर करवा रही हूँ एसक्यूएल की। एसक्यूएल के बारे में अगर कोई डाउट्स है तो उसके भी वीडियोस बने हुए हैं, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई आइकन और फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इंसर्ट इनटू रजिस्टर वैल्यूज़। अब यहाँ पे %s लिखे हैं क्योंकि दैट वैल्यूज़ आई वांट टू रिप्लेस विद दीज वेरिएबल नेम। तो आप ये वेरिएबल नेम सीधा यहाँ पे नहीं लिख सकते, यू हैव टू गिव हियर फॉर्मेट स्पेसिफायर कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगी। क्या स्ट्रिंग आएगी दैट आई डोंट नो, बट कोई तो स्ट्रिंग आएगी, ओके। देन यू हैव टू कमिट योर डेटाबेस, ठीक है। कमिट करेंगे तो हमारे जो चेंजेस है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे हमारे टेबल में। एंड रजिस्टर विंडो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर जब भी क्लिक हुआ तब हम लोग रजिस्टर विंडो जो हमारी है उसे क्लोज करना चाहते हैं। सो दैट इज द रीज़न आई हैव डिस्ट्रॉयड इट। एल्स में क्या होगा? एक शो इन्फो, मतलब एक अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करता है, मतलब हमारा ईमेल वैलिड नहीं है, तो हम एरर देंगे और उसे बोलेंगे एंटर वैलिड ईमेल, ओके। So now if we save this and if I execute this, then see what happens when I click on register. यहाँ पे suppose name लिखेंगे हम लोग the classroom, email लिखते हैं ABC, ओके। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं सही फॉर्मेट में, abc.com लिखते हैं, ठीक है। Then user name TC, let's say the password is again TC, okay. एंड कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन गिव इट एनीथिंग। यहाँ पे भी आप चेक करवा सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड है या नहीं बाय गिविंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर चेकिंग द कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन रजिस्टर देन सी इट सेज एंटर वैलिड ईमेल, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस सही नहीं है। विल क्लोज दिस, आई विल जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर वन मोर टाइम। यहाँ पे नेम में we'll give the classroom, email में we'll give the classroom@gmail.com, username would be TC, the password is TC, contact number, okay. Now when I click on register, देखा रजिस्टर की पूरी जो विंडो थी वो डिलीट हो गई। अब देखो यहाँ पे whenever I'm giving the username TC and the password TC and if I click on login, तो मेरा ये वाला पेज ओपन हो गया, ओके।
So if I click on log out, then again I'll come back to this page. अब ये सारी चीजें कैसे करनी है, that we'll be discussing in the next class. Till then, stay tuned, subscribe to my channel, and if you like this video, please hit that thumbs up button and keep coding. Thank you for watching.